हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज का। मगर उससे पहले तुम लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार। अल्ताफ भाई, आप ही समझाओ यार इनको। 90 दिन के लिए रेंजर्स के टॉर्चर सेल में चलो। हाँ तो भाई स्टार्ट करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ इंटरप्राइज ऑन अ कंट्री इकोनॉमी। ठीक है कि भाई एक इंटरप्राइज एक किसी भी कंट्री की इकोनॉमी पे क्या असर डालता है। ठीक है, हर गवर्नमेंट को भाई, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट इंकरेज करती है यार कि उनके मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस खुलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरप्रेन्योर्स बने। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि यार इंटरप्रेन्योर्स एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। तभी मैं यार अपने स्टूडेंट्स को और तुम लोगों को भी यही कहता हूँ कि यार इंटरप्रेन्योर्स बनो, नौकरियां देने वाले बनो, अपने कारोबार करो, नौकरियां दो, ना कि नौकरियां लो। और इकोनॉमिक ग्रोथ होती है जी। इकोनॉमिक ग्रोथ होती है सर, ये दो बड़े एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, इकोनॉमिक ग्रोथ करवाना। सर ये दो बहुत बड़े मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं गवर्नमेंट के, जो कि उसको अचीव करने होते हैं। तो भाई एक तो एम्प्लॉयमेंट मिलती है जब इंटरप्रेन्योर एक बिजनेस खोलता है, तो सर वो जाहिर सी बात है वेटर्स रखता है, कुक्स रखता है, तो सर लोगों को जॉब क्रिएशन हो जाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ होती है सर इकोनॉमी में। सर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, इकोनॉमी ग्रो करती है, जीडीपी ग्रो करती है कंट्री की। ठीक है, और फिर सर और क्या फ़ायदे होते हैं एक इंटरप्राइज के एक कंट्री की इकोनॉमी पे? तो सर फर्म सर्वाइवल एंड ग्रोथ। फर्म्स के सर्वाइवल एंड ग्रोथ का मसला आता है सर। ऑल दो हाई पोर्शन ऑफ न्यू फर्म फेल, सर बहुत से बिजनेसेस फेल कर जाते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में। लेकिन दीज विल एम्प्लॉय लार्ज नंबर ऑफ वर्कर, एड कंसिडरेबली टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड विल टेक द प्लेस ऑफ डिक्लाइनिंग बिजनेस दैट मे बी फोर्स टू क्लोज ड्यू टू चेंजिंग कंज्यूमर टेस्ट और टेक्नोलॉजी। सर मसला ये आता है कि बहुत से, अगर सर एग्जिस्टिंग बिजनेस हैं, ठीक है, लेट से इस दुनिया में कुछ एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं, ठीक है, या पाकिस्तान में कुछ एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं। सर अगर आप लोगों ने कभी नाम नहीं सुना तो सर एक आइसक्रीम थी, पोलका आइसक्रीम, ठीक है, पाकिस्तान का ब्रांड था। लेकिन वो कूप अप नहीं कर सके, वो फॉल किए, ठीक है, वो फॉल कर गए, बिजनेस बंद हो गया उनका। उनका बिजनेस आके एक फॉरेन कंपनी ने टेक ओवर कर लिया वॉल्स का, ठीक है। इग्लू थी, और अभी तो ओमोर आ गई मार्केट में। सिर्फ उनको कंपटीशन देने वाली एक इग्लू थी, ठीक है। तो उनको कोई ऐसा सच कोई कंपटीशन मिला नहीं पाकिस्तानी कंपनियों की तरफ से, पोलका के रिप्लेस होने के बाद वॉल्स को। तो भाई अगर कोई इंटरप्रेन्योर होता या कोई आइसक्रीम मेकर होता पाकिस्तान में उस टाइम में, तो यार वॉल्स को एक टफ टक्कर मिलती उसकी साइड से। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, सर जो नए बिजनेसेस आते हैं ना, वो बहुत से बिजनेस, नए नए बिजनेसेस आइडियाज लेकर आते हैं, ठीक है। भाई हम जब नए इंटरप्रेन्योर्स बनते हैं तो यार कभी किसी ने नहीं सोचा होगा यार कि इतना दुनिया एडवांस हो जाएगी। जैसे करीम आई है, क्रीम आई ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के अंदर, उबर आई ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के अंदर, आपके घर से आपको उठा के आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा रही है। तो इसकी यार ये एक इनोवेशन लेकर आए हैं, ठीक है, ये टेक्नोलॉजिकल चेंज लेकर आए हैं, एक बिजनेस इन्होंने रेवोल्यूशनलाइज कर दिया ट्रांसपोर्टेशन को, ठीक है। अब वो रिक्शे वाले के साथ जाके, हाँ जी कितने पैसे, सीएनजी बंद है बाजी, अच्छा दो जी, 250-300 रुपये, जो कि आप करीम के अंदर प्रोमो लगा के जो 150 में पहुंच जाते हो, रिक्शे वाले को 300-400 रुपया देना पड़ता था। फिर उसके बाद सर एक इंटरप्राइज एक मुल्क को क्या देती है, उसको एक्सपोर्ट्स देती है। सर पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। सर पाकिस्तान का जो करंट बैलेंस डिफिसिट होता है, ठीक है, हर साल जो उसका डेफिसिट आता है, तो भाई वो बहुत बड़ा होता है। उसकी मेन वजह पता है क्या है?
पाकिस्तान इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट्स इतनी है नहीं। उसकी मेन वजह यह है कि एंटरप्रेन्योर्स ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो फिर क्या होता है यार कि पाकिस्तान का खसारा बढ़ता रहता है, हमें आईएमएफ से कर्जे लेने पड़ते हैं, वर्ल्ड बैंक से कर्जे लेने पड़ते हैं, और एज अ रिज़ल्ट हम गरीब से गरीब हो रहे हैं। तो भाई तुम सब इस वक्त 1,25,000 रुपये के कर्जदार हो, ठीक है, इंक्लूडिंग मी, और आने वाला हर बच्चा 1,25,000 का कर्जदार है अब तक। पर्सनल डेवलपमेंट सर, स्टार्टिंग एंड मैनेजिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस कैन एड इन डेवलपमेंट ऑफ यूजफुल स्किल skills and help an individual towards self-actualization, a real sense of achievement. This can create an excellent example for others to follow and can lead to further successful new enterprise that will boost the economy still further. यार पाकिस्तान में इतने ज़्यादा बिजनेसमैन क्यों नहीं है? इंडियन बिजनेसमैन क्यों आ गए हैं? अमेरिका में इतने सारे लोग बिजनेस क्यों कर रहे हैं? भाई उसकी एक बहुत बड़ी वजह है यार, हमारे पास ना रोल मॉडल्स नहीं है, राइट? हमारे पास रोल मॉडल्स बहुत कम है। वो लोग फॉलो करते हैं स्टीव जॉब को, हम अपनी बिजनेस वर्ल्ड में एग्जाम्पल क्या दे रहे होते हैं? वॉरेन बफेट को देखो, अंबानी, धीरू भाई अंबानी को देखो जी, बिल गेट्स को देखो, इसको देखो। यार कोई नहीं बोलता यार फलां पाकिस्तान का कोई नाम ही नहीं लेता, ठीक है? तो इसका मतलब यार हमारे पास रोल मॉडल्स ही नहीं है कि यार कोई हमें मोटिवेट हो अंदर से हम कि यार एंटरप्रेन्योर्स बने, बिजनेस करें। अच्छा, इंक्रीज सोशल कोहेजन क्या होती है, ठीक है? Unemployment often led to serious social problem, and these can be much reduced if there is a successful and expanding small business sector by creating jobs and career opportunities and by getting a good example for others to follow. Entrepreneurship can help to achieve social cohesion in the country. सोशल कोहेजन सर क्या होती है यार? आपके सोशल, जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना सर किसी कंट्री में, तो वहाँ सोशल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ वुमेन अब्यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ चाइल्ड अब्यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। चाइल्ड अब्यूज़, बच्चों को मारते हैं। सर जो बेरोज़गार आदमी होता है वो क्या करे? वो बेचारा बीवी पे तशद्दुद करेगा, बीवी को मारेगा, बच्चों को मारेगा, अपना कथारसिस जाके अपने घर वालों पे करेगा। तो यार फिर क्या होता है? सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, डाइवोर्स होते हैं, घरों में बहुत मसले मसाइल हो जाते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपको इन सबको अवॉइड करना है तो सर आपको बिजनेसेस चलाने पड़ेंगे, ठीक है? सर हम लोग एक इन चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं। सर हम अपने टीवी प्रोग्राम्स पे चले जाएं तो वहाँ इकोनॉमी डिस्कस ही नहीं होती, वहाँ सिर्फ पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही होती है। और सर एक चीज़ को हमने बहुत पीछे फेंका हुआ है जो कि सोशल हमारी चीज़ है, लेकिन सर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घर का सुकून जो होता है ना सर, अगर आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना तो घर का सुकून बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर में सुकून नहीं है ना, आप चाहे जाके किसी भी जगह जाओ, आप कॉन्सेंट्रेट करके आप अपनी फुल प्रोडक्टिविटी से काम ही नहीं कर पाओगे, ठीक है? अच्छा, और क्या है भाई? आगे चलते हैं भाई। सोशल एंटरप्राइज, सोशल एंटरप्राइजेस क्या होते हैं यार? सोशल एंटरप्राइजेस ये होते हैं कि भाई दे आर नॉट चैरिटी। सर हम बहुत ज़्यादा मिक्सअप कर देते हैं चीज़ों को। यार चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, डोनेशन वाले जैसे चीपा, सैलानी, ईदी, यार ये डिफरेंट होते हैं। सोशल एंटरप्राइजेस डिफरेंट होते हैं। सोशल एंटरप्राइजेस थोड़े से मुख्तलिफ कैसे होते हैं सर? अ बिजनेस विद मेनली सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सर उनके ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ना सर, हमने बिजनेस अगर स्टडीज अगर आप लोग पढ़ते हो तो भाई ये याद रखना यार, बिजनेस का मोटिव क्या होता है, मेन मोटिव क्या होता है? बिजनेस का मेन मोटिव होता है पैसा कमाना। लेकिन सोशल इंटरप्राइजेस जो होते हैं उनका मोटिव होता है यार, उनका मोटिव पैसा कमाना नहीं होता, उनका मोटिव होता है यार कुछ सोशली इन्हांस करना सोसाइटी को, ठीक है? that reinvest most of the profit into benefiting society rather than maximizing returns to owner। सर इस तरह की एग्जांपल अगर मैं आप लोग को दूं यार, आप लोगों ने अगर नाम सुने हो जिम खाना, जिम खाने खुले होते हैं, कोयटा जिम खाना, कराची जिम खाना, लाहौर जिम खाना,
ठीक है। तो यार ये जिम खाना क्या होते हैं? जिम खाना एक सोशल इंटरप्राइजेज होते हैं। हाँ, ये जो जिम खानाज हैं सर, ये इनके सोशल ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं कि यार ये प्लेयर्स को बनाते हैं, ठीक है। इनके टूर्नामेंट्स होते हैं, ये क्रिकेट प्रमोट करते हैं सर। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते क्रिकेट खेलना, क्योंकि क्रिकेट ना सिर्फ ये है कि महंगी गेम है, ठीक है, जेंटलमैन गेम है, बल्कि महंगी बहुत है, ठीक है। बैट लेना, क्रिकेटिंग बैट सस्ता नहीं होता, क्रिकेटिंग जो हार्ड बॉल होती है वो सस्ती नहीं होती, पैड्स वैड्स पूरी किट। तो यार बहुत से लोग हैं जो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो यार जिम खाना प्रमोट करते हैं क्रिकेट्स को, हॉकी को, और डिफरेंट डिफरेंट जो गेम्स खेली जा रही होती है उनको वो प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो वो भी सोशल इंटरप्राइजेज होते हैं। अच्छा जी। They use business principle to achieve social objective. Most social enterprises have these common features. They directly produce goods or provide services. सर ये directly produce करते हैं goods या services, ठीक है। They have social aim and use ethical ways of achieving them. या ये सोशली अचीव करते हैं सर, ये एथिकल वेज में अचीव करते हैं उनको, ठीक है। ये कोई आउट ऑफ द ब्लू नहीं, ये नहीं होता कि चर्च बेच के जी कमा रहे होते हैं, या हमारे जो पाकिस्तान के बिजनेसमैन है कि जी टैक्स चोरी करके पैसा बना रहे होते हैं। बड़े एथिकल वेज में चलते हैं और बड़े सोशल, इनका एम ही होता है सोशल करना सोसाइटी को सर, सोशल बेटरमेंट लाना सोसाइटी के अंदर, ठीक है। बहुत सी सर आपने देखे होंगे जिम क्लब्स, ठीक है, कराची क्लब हो गया जैसे सर, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? उनका ऑब्जेक्टिव यही है कि यार लोगों को स्विमिंग प्रोवाइड की जाए, बैडमिंटन स्क्वॉश वगैरह ये सब प्रोवाइड की जाए, ताकि बिजनेसेस सॉरी जो लोग हैं यार उनसे उनको उनमें भी ये जो सब चीज़ें खेलने की आदत डले, और वो हम में से भी जो है ओलंपियंस पैदा हों, हम में भी कोई बड़े बड़े नाम पैदा हों दुनिया में दूसरे स्पोर्ट्स में। They need to make a surplus or profit to survive, as they cannot rely on donation as charities do. सर उनको क्या चाहिए होता है? सोशल सर, आप अगर क्लब जाओ, कराची क्लब जाओ, तो सर एक चीज़ होती है मेंबरशिप फी। यार एक चीज़ आपको देते हैं जी, मेंबर, आप हमारे मेंबर बनो, इतने 20,000 30,000 रुपये पे करो। तो यार ऑब्वियसली उनको एक सरप्लस चाहिए, उनको प्रॉफिट चाहिए सर्वाइव करने में, ठीक है। वो डोनेशंस पे रिलाई नहीं कर सकते हैं सर। बहुत से ऐसे आर्मी क्लब्स हैं, आर्मी वालों के लिए बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन सर जब अगर सिविलियंस जाते हैं तो उनसे वो पैसे लेते हैं। तो जाहिर सी बात है यार, वो एक सर्विस दे रहे हैं आपको, उसकी वो मेंबरशिप फी लेते हैं आपसे। अच्छा, ये सोशल इंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स सर ये पूछ लेता है कभी कभी ए लेवल्स के पेपर्स में। क्या होता है? सोशल इंटरप्राइजेज ऑफन हैव थ्री मेन एम्स। अच्छा सर, ऑब्जेक्टिव्स और एम में क्या फर्क होता है? करना चाहता है, ठीक है, और एम ये होता है कि बिजनेस क्या अचीव करना चाहता है। सर करना चाहता है मतलब या क्या करता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव है यार मैं ये आज मतलब आज ये वीडियो बना के तुम लोग के लिए अपलोड कर दूं, लेकिन मेरा एम क्या है? मेरा एम ये कि यार फ्री ऑफ कॉस्ट ए लेवल ट्यूशन दी जाए उन उन बच्चों को, हर बच्चे को, ठीक है, और हर बच्चे तक प्रोवाइड की जाए सर एजुकेशन, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते ए लेवल ओ लेवल्स, और लेकिन वो करते हैं, मजबूरी है सर, बहुत मुश्किल होता है इतने हाईली पेड इन माफियाज को पे करना, ठीक है। तो दैट्स वाई ये एम है कॉमर्स कॉम्बो का कि यार हर बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट ए लेवल ट्यूशन दी जाए। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है सर? हमारे ऑब्जेक्टिव डे टू डे चेंज होते हैं। Sorry. These are economic: make a profit to reinvest back into the business and provide some returns to owner. सर थोड़ा सा प्रॉफिट बनाया जाए और जो मालिकान है उनको थोड़ा सा दे दिया जाए, बाकी री इन्वेस्ट कर दिया जाए। सोशल: प्रोवाइड जॉब और सपोर्ट फॉर लोकल ऑफन डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज। सर इनकी सर ज़रूरी नहीं है कि यार वो स्पोर्ट्स में हो। अगर मैंने एग्जाम्पल थोड़ी स्पोर्ट्स रिलेटेड दी है, लेकिन सर स्पोर्ट्स रिलेटेड भी एग्जाम्पल ठीक है कि यार सोसाइटी को ही सपोर्ट कर रहे होते हैं वो, कि यार ऑब्वियसली गरीब घर के बच्चे होते हैं और यार वो अफोर्ड नहीं कर सकते क्रिकेट इक्विपमेंट, तो उनको प्रोवाइड किया जाता है, उनको ग्राउंड दी जाती है, उसमें वो खेलते हैं। Environmental: to protect the environment and to manage the business in an environmentally
सस्टेनेबल वे। ठीक है, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना एंड बिजनेसेस को मैनेज करना, ठीक है, सस्टेनेबल वे में, एथिकल वे में, ये इनके 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इन 3 ऑब्जेक्टिव्स को ट्रिपल बॉटम लाइन भी कहते हैं। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे पूछ लेते हैं कभी कभी। तो ट्रिपल बॉटम लाइन क्या होता है? द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल इंटरप्राइजेज, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल। ठीक है, तो अगर तुमसे कोई पूछे ट्रिपल बॉटम लाइन क्या, तो बता दो यार 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल इंटरप्राइजेज, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल। ठीक है, तो भाई हमारा चैप्टर, ओ भाई चेक करो यार इस बंदे को, इस बंदे को चेक करो खाली। अच्छा यार, यहाँ पे कुछ केस स्टडीज दी हुई हैं इन्होंने, शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस तो भाई ये शॉर्ट क्वेश्चंस तो नहीं है, 9 मार्क्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है यार, अगर तुम लोगों ने अगर ये करने हैं तो कर लो, बड़े काम के हैं, तुम्हारा नॉलेज टेस्ट हो जाएगा। ये तुम लोग को एक्टिविटी दे रहा हूँ मैं, अगर करने हुए तो कर लेना, वरना तुम लोग की मर्जी है। अच्छा, तो मैं करवाऊंगा ये वाली, ये मैंने तैयार करके रखी हुई है, बड़ी ताज़ी ताज़ी गरम गरम, ये वाली केस स्टडी। ठीक है, और ये जो केस स्टडी 2 है ना, ये तुम लोग का होमवर्क है। अबे साले, ठीक है ना, अब तुम लोग बोलोगे यार ये होमवर्क देने लग गए, इतना फ्री हो रहा है। तो हाँ यार, मैं हो रहा हूँ, लेकिन फ़ायदा ही है यार, कर लेना यार, मेरी भी सुन लो यार थोड़ी बहुत। अच्छा चलो, इस केस स्टडी पे आते हैं। भाई वो क्या बोल रहा है, रिविलिनो, क्या नाम है इसका, रिविलिनो, रिविलिनो, हाँ रिविलिनो इंटरप्रेन्योर है, इनोवेटर है एंड स्ट्रेटेजिक थिंकर है। ठीक है, वी आर अ ग्लोबल बिजनेस स्टेट, Rivellino Simons, one of the 3 partners in Integrated Trade Solution (ITS). This is a fast-growing business that responds to the changing need of other businesses by developing cutting-edge software to facilitate e-commerce and e-trade transaction within the regional and global marketplace. This is not Rivellino's first business venture. ठीक है, he has also set up businesses selling herbal teas and arranging boat tours for tourists. He has always been on the lookout for business opportunities. He started by using his hobby for video filming to offer his skills to film companies as a freelance cameraman. So अगर तुम लोग को पता नहीं है freelance क्या होता है, फ्रीलांस ये होता है कि यार जो बंदा अपने खुद का काम चलाता है, ठीक है, और कंपनीज आके या कोई बिजनेसेस आके उसको कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं। ठीक है, तो फ्रीलांस कैमरामैन क्विकली डेवलपिंग अ लार्ज नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स। He is now one of the best known freelance cameramen in the Caribbean region. However, ITS is his biggest success. Biggest success by far। यार मैंने चश्मा नहीं पहना, मुझे नजर नहीं आ रहा। He discussed the opportunity to set up a software development company with an old school friend who was trained in software design and development. There have been opportunity cost. Rivlina not only gave his time to the new business venture, but he also contributed his saving, marketing skills, and business contracts. Rivellino and his friends were also joined by another partner who brought financial skills as well as software design experience. After much success selling software to Caribbean market, Rivellino and his fellow entrepreneurs plan to provide advanced customized software on a global scale. Rivellino's vision is fueled by a drive to succeed and a love for the software development business. He recognizes, however, the strength of the competing business and the changes occurring in the business world, especially in e-commerce. तो भाई ये स्क्रीन पे आ रही है तुम लोगों के, अगर मैं बताऊं यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, अबे निकल ही कहाँ गई, हाँ ये आ रही है। ठीक है, तो थोड़ा तुम लोग वीडियो पॉज करके अगर चाहो तो उसको पढ़ लो, वैसे तो मैंने पढ़ दी है।
ठीक है, मैं डायरेक्ट उस पर आता हूँ। अगर तुम लोग को समझ नहीं आए और तुम्हारे पास बुक नहीं है तो तुम इसको पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले क्या करेंगे यार, उसने बोला है जी 45 मिनट्स हैं और तुम्हारे पास सर मैं 45 मिनट्स की वीडियो कैसे बनाऊं, ठीक है। मैं भी मजबूर हूँ, हम मजबूर हैं भाई। तो यार क्वेश्चन नंबर 1 है, उसने बोला डिफाइन द टर्म इंटरप्रेन्योर्स। डिफाइन द टर्म इंटरप्रेन्योर्स, तो भाई डिफाइन कर दो यार, सिंपल सी बात है। A risk taker who combines the factors of production in a one unit is known as entrepreneur, ठीक है, या entrepreneurs, ठीक है, a person or an individual, ठीक है। तो सिंपल डिफाइन करना है। अभी भाई एक्सप्लेन और डिफाइन में सर याद रखना, ये बड़ा एक बारीक सी लाइन है, ठीक है। इसको क्रॉस किया तो तुम जो हो बाहर हो जाओगे, गेम से आउट हो जाओगे, ठीक है, तुम्हारे लिए गेम ओवर हो जाएगा। सर अब वो क्या कर रहा है, ब्रीफली एक्सप्लेन, तो भाई उसने डिफाइन इधर सिर्फ ये ना लिख देना द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। भाई पूरा उसने सिर्फ डेफिनेशन नहीं मांगी, उसने बोला एक्सप्लेन करके बताओ। तो यार एक्सप्लेन करो ना उसको। एक्सप्लेन कैसे करोगे, एक्सप्लेन कर दो यार। द नेक्स्ट बेस्ट, पहले तो डेफिनेशन दे दो सिंपल। द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी, या आगे ये भी बता दो कि यार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच अराइजेस व्हेन एन इंडिविजुअल लेफ्ट वन पर्टिकुलर थिंग फॉर अनदर, ठीक है। थोड़ा वो कर दिया, फिर एग्जाम्पल दे दो यार एक लाइन की, इंक्लूडिंग बाय शूज इंस्टेड ऑफ ड्रेस, ठीक है। तो ड्रेस इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इस तरह करके एग्जाम्पल दे दो 3 मार्क्स का, ठीक है। थोड़ा एक्सप्लेन कर दो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, अपनी एक एग्जाम्पल क्रिएट कर लो, तो तुम्हें पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन सिर्फ डिफिनीशन दोगे तो भाई 1 ही मार्क्स मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द क्वालिटीज रिवेलिनो हैज दैट मेक हिम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। कि भाई रिवलिनो के पास ऐसी कौन सी, सर उसके पास कौन से बाबा जी थे, कौन से सलमान बंगाली था उसके पास कि यार वो इतना सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गया। तो भाई हम जानते हैं कि रिवलिनो भाई के पास कुछ सलमान बंगाली नहीं था, उसके पास कुछ क्वालिटीज थी जो कि कुछ अल्लाह की तरफ से थी, कुछ उसने खुद डेवलप किया। तो वो क्या क्या क्वालिटीज थी, चलो इस पे आते हैं केस स्टडी पे। मैंने पहले मार्क करके रखी हुई है यार, ये लास्ट में पढ़ना जरा। रिवेलिनो's विजन इज फ्यूल्ड बाय अ ड्राइव टू सक्सीड। ड्राइव टू सक्सीड, तो भाई हमें पता चल गया यार, हमने ऊपर पढ़ी थी ना, यहाँ इस चैप्टर के अंदर ऊपर होंगी ना ये, हाँ ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। भाई इनोवेशन, भाई सबसे पहली बात है वो कमिटेड, ये तो है। तो भाई ये तुम लोग पढ़ लो, अगर तुम लोगों ने नहीं पढ़ा तो यार मेरी जाके पार्ट 1 वीडियो देखो, उसमें मैंने बताया हुआ है, ठीक है। पार्ट 1 जाके चेक करो, उसमें इस पे बात हुई हुई है। तो भाई वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि यार एक तो भाई वो फ्यूल्ड विद ड्राइव टू सक्सीड है, तो यार वो कमिटेड है एंड सेल्फ मोटिवेटेड है, ठीक है। वो हारता नहीं है, मतलब वो बड़ा कमिटेड बंदा है और वो सेल्फ मोटिवेटेड है, ठीक है। फिर से दूसरी बात क्या है, एंड अ लव फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिजनेस, ठीक है। और सर अगर मैं और दूसरी बात बताऊं भाई, अगर इंटरप्राइज का बोले ना यार, एक बेस्ट इंटरप्राइज में सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, तो यार रिस्क टेकर तो यार आंखें बंद करके लिख दिया करो ना, ये तो हर एक में होता है। कोई भी इंटरप्रेन्योर है यार वो रिस्क टेकर तो होगा ही होगा, ठीक है। और फिर यार उसके बाद क्या है, वो इनोवेटिव है यार, है ना। इनोवेटिव है यार, वो ई कॉमर्स में यार कैमरा मैन है और बड़ा वो टेक्नोलॉजी का काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यार इनोवेटिव काम है, ये बड़ा क्रिएटिव काम होता है, ठीक है। तो वो इनोवेटिव किस्म का मल्टी स्किल्ड बंदा है, ठीक है। कैमरामैन था, कैमरामैन से सर वो किस बिजनेस में आ रहा है, ठीक है। वो आ रहा है यार सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बिजनेस में, ठीक है। तो एक रिस्क टेकर हो गया, मल्टी स्किल्ड हो गया, इनोवेटिव हो गया, कमिटेड एंड सेल्फ मोटिवेटेड हो गया, ठीक है। तो बस यही है मेरे ख्याल से, उसने एज सच दूसरी क्वालिटीज हमें शो नहीं की है। यार ए लेवल्स के पेपर में ना, मैं एक बात बताता चलूँ, ए लेवल्स के पेपर में अगर तुम ये चाह रहे हो कि अगर 6 मार्क्स का है तो जी 6 पॉइंट्स लिखने हैं, तो सर इस पे मार्क्स नहीं मिलता है, ठीक है।
इस तरह अगर तुम इधर 3 पॉइंट्स भी लिख दो और उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दो ना, तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। तो 2 मार्क्स फॉर ईच पॉइंट होते हैं, ठीक है। हमने 4 बता दिए हैं, ठीक है, तो 4 लिख दो। अच्छा, analyze 2 example of opportunity cost experienced by Rivlino when setting up ITS। भाई एनालाइज करनी है 2 एग्जाम्पल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जो कि रिवलिनो ने एक्सपीरियंस किए हैं जब उसने अपना बिजनेस सेटअप किया है, ठीक है। तो यार इसमें 2 एग्जाम्पल्स ये आती हैं कि यार पहली एग्जाम्पल क्या होगी, मैं अगर यहाँ से पढ़ूँ, रिवलिनो नॉट ओनली gave his time to the new business venture, but he also contributed its saving, marketing skills and his business contracts। तो सर सबसे पहली बात इन्होंने बोला टाइम दे दिया, तो भाई जाहिर सी बात है जो टाइम फ्रीलांसर एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा था, अब वो सारा टाइम अपने इस नए बिजनेस को देगा। तो भाई बात खत्म हो गई यार, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एग्जांपल ये होगी। अब तुम लोगों ने एनालाइज करना है, ठीक है। एनालाइज क्या होता है, इसको गौर से, इस पर गौर और फिक्र करनी है। तो भाई गौर और फिक्र भाई याद रखना है, कॉम्प्रिहेंशन नहीं है, ये केस स्टडी है, ठीक है। इसके आंसर जो है ना इधर लाइनों में नहीं मिलेंगे तुम्हें ज़रा गौर फिक्र करना पड़ेगा इस पर, हर केस स्टडी पे, ठीक है। ए लेवल से भाई। तो सीन क्या है कि यार एक तो उसने टाइम दिया, तो वो अब एज अ फ्रीलांसर काम नहीं कर सकता, तो भाई फ्रीलांसर क्या होगी, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, ठीक है। और दूसरी वो क्या है सर, उसने अपना पैसा, अपनी मार्केटिंग स्किल, अपने बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट सारे इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अब वो यार वो दूसरा कोई बिजनेस नहीं कर सकता इस बिजनेस के अलावा, ठीक है। तो वो जो एक तो ये है कि ही कैन नॉट वर्क एज अ फ्रीलांसर और ही विल नॉट डू अनदर बिजनेस। तो ये तुम्हारी 2 एग्जांपल हो गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, सही है। अरे ये क्या है, 11 मार्क्स का, ये क्या है, ये assess the likely importance of a dynamic business environment। डायनामिक क्या होती है सर, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, अच्छी, गुड, गुड, ठीक है। तो assess the likely importance of a dynamic business environment to the future success of ITS, ठीक है। assess the likely, यार ये क्या होगा, assess the likely importance कि भाई अगर मैं तुम लोग को बताऊं कि यार ऐसा है कि यार एक अच्छी इन्वायरमेंट, एक बिजनेस इन्वायरमेंट के फ्यूचर में यार किस तरह प्रोग्रेस में उसकी हेल्प आउट करेगी, ठीक है। तो यार ये होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। एक अच्छी इन्वायरमेंट होएगी तो बिजनेस ग्रो करेगा, उसको वो ITS ग्रो करेगा उनका जो बिजनेस है। अदरवाइज यार उसका कोई फायदा क्या है, अगर कोरोना में जाके कोई बिजनेस तो नहीं खोलेगा ना यार, मतलब वो पागल ही है ना, मतलब ऐसे फजूल बात तो नहीं है ना, मतलब क्या बात कर रहे हो। तो भाई इसमें सिर्फ ये नहीं लिखना है कि यार हाँ जी बहुत अच्छा, ठीक है, हाँ एक अच्छी इन्वायरमेंट होगी तो बस जी फिर बिजनेस भी ग्रो करेगा, ये लिख दोगे एक ही मार्क्स देगा वो, बाकी 10 काट लेगा। तो भाई इसमें पूरा पूरा लिखना है कि क्या डायनेमिक बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होती है, डायनेमिक बिजनेस इन्वायरमेंट कैसे कैसे आ सकती है, ठीक है। कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही हो, रिसेशन में इकोनॉमी ना हो, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी इकोनॉमी भाई कंट्री ग्रो कर रही हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा हो, चाइनीज़ आ रहे हो हमारे मुल्क में जी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इन्वेस्टर भाई बड़ा कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, और रिसेशन नहीं हो मार्केट में, नई टेक्नोलॉजीज कोई कॉम्पिटिटर इंट्रोड्यूस ना करवा रहा हो, और कोई ऐसा लॉ ना पास हो जाए कि यार उसका बिजनेस खराब हो जाए, ठीक है। तो इस तरह, तो भाई यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो अगर तुम लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार उसको सब्सक्राइब करो भाई, उसको सब्सक्राइब करो।